हरमन पता नहीं कब बड़ा होगा। जब भी मेरे हाथ से खाना खाता है ना, कहता है तेरे हाथ से खाना खाता हूँ तो पेट जल्दी भर जाता है। खा लिया उसने खाना, पता नहीं कब बड़ा होगा। अब खाने के नाम से तुझे भूख नहीं लगी है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, चल खाना खाते हैं, चल ना। कैसे मानेंगे वो? कैसे मानेगा? मैं भी बात कर रही थी ना, बहुत ध्यान से सुन रहा था। मुझे लगता है कि गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया। तू देखना, बहुत जल्दी सारा गुस्सा खत्म हो जाए। झूठ बोल रही है ना आप? वो मान जाएगा, मैं मनाऊंगी उसे। बस तू रोना मत, मैं हूं ना। नहीं मम्मी जी, इस बार बात वो नहीं है। वो जब भी गुस्सा होते थे बाद में मान ही जाया करते थे। इस बार पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। इस बार भी मान जाएगा, मान जाएगा। नहीं माना ना तो भाड़े पर लोग ले आएंगे उसे मनाने के लिए। मैं भी आती हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? उसके दोस्तों से बात करने। कई बार ऐसा हुआ है, जब मेरी बात नहीं सुनता ना, मैं उन सबसे जाके कह देती हूँ, वो मना देते हैं और हर बार मान भी जाता है। मैं आती हूँ। नहीं 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 मम्मी जी, ये वैसी बात नहीं है। आप दोस्तों से जाकर बात करेंगी ना, वो जरूर गुस्सा होंगे। आप प्लीज। प्लीज। गुस्सा है ना, वैसे भी तो गुस्सा ही है ना। ये कोशिश करके देख लेते, शायद कुछ हो जाए। मैं आती हूँ। सुमित, सुमित गाड़ी रोको ना प्लीज। क्या हुआ अचानक? अरे गाड़ी रोको ना प्लीज। आप रुको। तो ये बात है पूर्वी, भगवान की पाठ पूजा करने से प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी क्या? अच्छा प्रेजेंटेशन करना हमारे ऊपर है सुमित, पर किसी भी बड़े या छोटे काम से पहले इनका ध्यान करना एक अलग ही कॉन्फिडेंस ले आता है। हे माता रानी, आप तो जानती हैं ना कि मैं जिंदगी में कितना कुछ करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अगर आप मेरा साथ नहीं देंगी ना तो कोई नहीं देगा, अकेली पड़ जाऊं। अरे अब यहाँ तक आई हो तो अच्छे से शिकायत कर लो ना। अच्छा चलो, तुम्हारे लिए मैं ही कर लेता हूँ, पर मेरे साथ खड़ी रहना। नो, साथ खड़ी रहोगी ना तो प्रेशर बना रहेगा, इंस्टेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। आ जाओ, फ्री कर, प्रेशर बनाएंगे ना। आओ ना। जी माता रानी, तो इनकी शिकायत ये है कि इनका पति इनका साथ नहीं देता, इनको ट्रस्ट नहीं करता है। आप ना वरुण को थोड़ी सी बुद्धि दो, एक्चुअली थोड़ी नहीं बहुत सारी बुद्धि दो। इतनी प्यारी बीवी मिली हो, इतना प्यार करती है, इतना अच्छा काम करती है, लेकिन वो समझता ही नहीं है इसको। लेकिन एक ना एक दिन वो समझ लेगा, डोंट वरी। सफलता की ऊंचाइयां लोगों की शिकायतें खत्म कर देती हैं। और तुम बस एक बार सक्सेसफुल हो जाओ, फिर वो खुद ब खुद प्राउड फील करेगा तुम पर। प्राउड? पता है सुमित, हर पत्नी सिर्फ एक ही चीज चाहती है अपने पति से, कि वो उस पर विश्वास रखे, उसके साथ खड़ा हो। बाकी की हर लड़ाई लड़ सकती है और कुछ नहीं चाहिए होता है। यार मुझे पहले बताना था ना कि मंदिर में आके इमोशनल होने का सीन है। प्रेजेंटेशन का सीन बाद में रख लेते, अकॉर्डिंगली प्लान कर लेते ना हम लोग। नहीं, चलो चलते हैं। अरे वहां कहाँ जा रही? गाड़ी इधर खड़ी है। चलो प्रेजेंटेशन अच्छी करना भगवान, प्लीज चलो। तुम जल्दी चलो, लेट हो रहे। सुरभि, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना एंड बी कॉन्फिडेंट।
थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। प्लीज कम इन सुरभि। ये है सुरभि सिंह, हमारे ऑफिस की सबसे टैलेंटेड एम्प्लॉय। आज का प्रेजेंटेशन ये देंगे। प्लीज सी। थैंक यू सर। Okay, let me present my reports. According to the market research, पेज नंबर 6 के बाद सीधा 10, बीच के पेजेस कहाँ गए? बीच के पेजेस यहाँ है सुरभि सिंह। 7, 8 और 9। और जब तुम घर आओगी तो तुम्हारे चेहरे पर बचे होंगे 12। कितना प्यारा होगा वो नजारा। What happened? आप अचानक रुक क्यों गई? I think सर मेरी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट के कुछ पेजेस मिसिंग हैं। प्रेजेंटेशन के पेपर्स मिसिंग है। What's this? ये क्या मजाक है? I'm really sorry sir. I'm really sorry मैम। मैंने पूरी प्रेजेंटेशन बनाई थी। I don't know what happened. ये चीज कहाँ चले गए? हम अपना सारा काम रीशेड्यूल करके आए हैं इस मीटिंग के लिए, वो भी सिर्फ आपके बॉस से रिक्वेस्ट की, वरना हमारे पास क्लाइंट्स की कमी नहीं है। Such an unprofessional approach this is. I'm really sorry sir. Please give me one more chance. मैं 10 मिनट में दोबारा ये प्रेजेंटेशन बना दूंगी। देखिए, बिजनेस में एक एक मिनट कीमती होता है। So please, I'm really sorry for that. Sorry, we don't have time. Sir, please listen to me, sir. अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। मुझे पता था तुम कर लोगी। सुरभि, ने आज मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। अगर तुम्हारी तैयारी नहीं थी तो मुझसे थोड़ा और टाइम ले लेती। ऐसे आने की क्या जरूरत थी? हमारी वजह से ना सिर्फ ये डील कैंसिल हो गई, बल्कि कंपनी की रेपुटेशन भी खराब हो गई। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। You are fired. सुरभि, सर, अरे बचपन के दोस्त हो ना उसके, हो कि नहीं? अरे तो समझाओ ना उसे, तुम लोगों की बात मानेगा। हुआ क्या आंटी जी, सब ठीक है ना? कहाँ है ठीक? बात तो छोटी सी है, पर हरमन ने बात का बतंगड़ बना रखा है। कौन से मियां बीवी में झगड़ा नहीं होता? होता है ना, पर ये मान ही नहीं रहे। अच्छा, तो इसलिए हरमन उस दिन परेशान था। यहाँ सौम्या परेशान, वहाँ हरमन परेशान, दोनों ही परेशान है, पर मान ही नहीं रहा है। तुम लोग बात करोगे ना तो जरूर समझेगा। भाई क्या मस्त पकौड़े हैं ना यार। चल अब बोल भी दो। यहाँ अचानक मुझे पकोड़े खाने के लिए तो बुलाया नहीं। अब बात बताओ क्या है। हरमन, तेरे ते परजाई दे विच कोई प्रॉब्लम चल रही है? तू छोड़ना है सब, तू पकोड़े खा। हरमन देख, दोस्त वो नहीं होते जो अच्छे वक्त में तेरे साथ खड़े हों। दोस्त वो होते हैं जो बुरे वक्त में तेरे साथ खड़े हों। और अगर तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हमको बता, हम देखते हैं कि क्या होता है। यार ये क्या लगा रखा है? प्रॉब्लम मेरी है ना, मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ। तुम लोगों को इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? रहने दे मोंटी,
ओए हाँ सुन, आंटी जी आई थी हमारे पास कहने के लिए कि तुझे समझाएं, वरना कोई शौक नहीं पड़ा तेरे मैटर में टांग अड़ाने का। सॉरी। हाँ तू ऐसे रोने लगेगी तो कैसे लड़ेगी अपने प्यार के लिए, अपने ही प्यार के साथ? तुझे हिम्मत रखनी होगी। और तू भी अच्छे से जानती है कि हरमन चाहे तुझसे जितना भी नाराज हो जाए, उसके दिल में तेरे लिए सिर्फ बेपनाह मोहब्बत ही है। कि मम्मी जी, एक छोटे से हादसे ने हम दोनों के बीच में कितनी बड़ी दरार ले। सौम्या, फिर भी तुझे हिम्मत तो रखनी होगी। अब तू जोया को ही देख ले, उसकी जिंदगी में कितना बड़ा हादसा हो गया, उसके बावजूद भी हम भी जोया के हमराही बन सकते हैं। 19 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। प्रीतो, प्रीतो, ओए हरमन, हरमन जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे जब प्यार नहीं करता तुमसे, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हारी वजह से मेरी माँ जाके मेरे दोस्तों से मेरी चुगली कर रही है। और प्रीता, तुझे अगर दोस्तों से कहना ही था तो ये भी कहती ना कि ये किन्नर है। फिर मैं भी देखता मेरे दोस्त क्या कहते, फिर करती दुनिया सही गलत का फैसला, बताती दुनिया कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। हरमन जी प्लीज, मम्मी जी पे आप गुस्सा मत कीजिए, उन्होंने तो बस एक कोशिश। हाँ, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, मेरी। और अब मैं इस गलती को सुधार कर ही रहूंगा। क्या गाना गाती रहती सारा दिन? प्यार करती हो ना मुझसे? साबित कर दो कितना प्यार करती हो। मेरी खुशी चाहती हो ना तुम? मैं भी देखता हूं तुम कितना बड़ा बलिदान दे सकती हो मेरे प्यार के लिए। चलो, ये डिवोर्स के पेपर्स हैं, साइन करो इस पे। साइन करो। दिखाओ अपना प्यार। तो ये नहीं करेगी सौम्या।
साइन करो। सौम्या, साइन मत करना। आप मुझसे नफरत करते हैं ना, तो आप अपनी नफरत निभाइए हरमन जी, पर मैं अपना प्यार निभाऊंगी। एक बार में ये लड़ाई खत्म क्यों नहीं कर देंगी? तू कब तक नाटक चलाएगी? तू कब तक हमारे घर की इज्जत के साथ खेलेगी? नहीं बाबा जी, अब ऐसा नहीं होगा। हरमन जी, ये मेरे और आपके बीच की लड़ाई है, हम घर वालों पर इसका कोई असर नहीं होने देंगे। तू कहेगी और वो प्रीतो मान लेगी, हैं? और तेरा पर्सनल मामला नहीं है, सारे का मामला है। तेरे अंदर इतनी उलझी हुई है कि तेरे कहने अगर उन्हें मनी तो साडा डिवोर्स हो जाना है। सुन रही है तू? हरमन जी कहिए ना, इनसे हमारे घर का मामला है, तेरा मामला नहीं है। मम्मी जी, आपको मेरी कसम है, हाँ? आज के बाद आप हम दोनों के लिए कोई भी कोशिश नहीं करेंगी, प्लीज। सच्चा प्यार, बहुत विश्वास है ना तुम्हें? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्ची नफरत क्या होती है। और एक बात अपने जहन में बिठा लो, एक किन्नर सिर्फ दुआ दे सकती है, प्यार नहीं। ना बेटी का, ना मां का, और ना बीवी का। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अकेले लड़ाई लड़ना है, लड़। अब प्रीतो चाहकर भी इसकी मदद नहीं कर पाएगी। जाओ भाई, तमाश बीनो, जाओ जाओ अपने कमरे सो जाओ। आज का ड्रामा यहीं समाप्त होता है। सारी गलती मेरी है, मुझे हरमन के दोस्तों से बात करनी नहीं चाहिए थी। माफ कर दे मुझे। आपने तो अपनी तरफ से रास्ता निकालने की पूरी कोशिश की ना, आप गलत नहीं हैं। पर देख नहीं, ये सब हो क्या रहा है? कुछ भी अच्छा करने जाओ तो सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। हरमन को देखा कैसे
हरकतें, उसका ये रवैया देखकर तो मेरी उम्मीदें ही कम होती जा रही। पता नहीं हरमन कभी मानेगा भी या नहीं। धनी कहाँ रह गई सुरभि? अभी तक आई नहीं, बड़ी रात हो गई अब तो। सुरभि, सुमित, भूल गया पुरानी मार? तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ पे भी आ गया, वो भी मेरी बीवी के साथ। वरुण छोड़ो उसे, बिहेव योरसेल्फ। पागल हो क्या तुम? सुमित पे क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, अगर ये नहीं होता ना आज, तो शायद तुम्हारी बीवी घर ही ना आती। नहीं आना मुझे ऐसे किसी भी घर में जहां तुम रहते हो। सोचा नहीं था मैंने कभी इतने इनसिक्योर होगे मुझे लेकर। अच्छा, तो इसका मतलब इसे यहाँ लाकर इसके सामने मुझे जलील करने का इरादा है तुम्हारा? जलील? मैं क्या तुम्हें जलील करूंगी? हाँ, तुम खुद जलील हुए हो अपनी हरकत से। अपनी बीवी पर जो हाथ उठाए वो मर्द नहीं है। मर्द वो होता है जो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसके साथ चलता है। आई नो कि ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है और मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि सूरभि जैसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है। उसकी कदर करो, उसे समझने की कोशिश करो, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी तुम्हारी। अपसेट इसलिए ले आया यहाँ पे, वरना कोई शौक नहीं है मुझे तुम्हारे घर पे आने का। बाकी बीवी तुम्हारी है, बीवी है, बीवी की तरह ट्रीट करो। सत श्री अकाल जी। सुरभि, की होया है? की कह रहा है? इससे पूछिए ना पापा, पूछिए ना इससे इसने क्या किया आज, बताओ। मैं ही बता देती। इसने मेरी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट से पेजेस निकाले ताकि मेरी प्रेजेंटेशन खराब हो सके। आपको पता है पापा, आज इसकी वजह से मुझे मेरी जॉब से निकाला गया। क्या? अरे पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बके जा रही हो तुम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे मैं ऐसा क्यों करने लगा? वो तुम जानते हो वरुण, तुम अच्छे से जानते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया होगा। हमारे घर में ऐसी घटिया हरकत तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। हाँ, सही है, दो गालियां और गालियां दो। तुम्हें मुझ पे ना पहले भरोसा था ना अब होगा, कोई फायदा ही नहीं है। सुरभि, बस कर बेटा, माता रानी पे भरोसा रख, तो तुझे और नौकरी मिल जाएगी। ऐसे घबराते थोड़े। मेरे चुप कर जा। वरुण, तेरी वरुणगिरी तो हिट हो गई। आखिरकार मैंने सुरभि सिंह को उसके काम से निकलवा ही दिया। शाबाश, मिशन अकम्प्लिश्ड। भैया जी, वजन तो बराबर है ना? कोई घोटाला तो नहीं है? हाँ मैडम, मेरा कटा बराबर एकदम। ठीक है। ले लीजिए मैडम आपके पैसे। ले लीजिए मैडम। हो गया वजन? काम कर, ये 10-10 किलो के दोनों बाट यहीं छोड़ के जा। लेकिन साहब, इस वजन का आप क्या करेंगे? कुछ तोलना है। चलिए साहब। चले।
तराना, तराना। जी। हरमन, अब 10 भी दे, तू इन भटक करेगा क्या? क्या बोलना है तुझे? किसी के प्यार का वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है इस घर में। उसी प्यार को तोलना है। आओ, ले आओ। ये क्या नया तमाशा है हरमन? प्रीतो, भूल गई? तेरी बहू ने तुझे कसम दी कि तू उसकी मदद नहीं करेगी। बहुत प्यार करती हो ना मुझसे? कुछ भी कर सकती हो, जी। किसी भी हद तक जा सकती हो, है ना? जी। चलो, आज तुम्हारा प्यार तोल कर देख लेते हैं। जाओ, जाके किचन साफ कर दो। किचन साफ है। साफ है, ठीक है। मैं जाके देख लेता हूँ साफ है या गंदा। हरमन, हरमन रुक जा। मैंने कहा ना किचन साफ है। हरमन मेरी बात सुन। हरमन रुक जा। ये क्या? क्यों कर रहा है ऐसा? वो कैसे साफ? हरमन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन हरमन। अच्छा 1 मिनट मुझसे बात कर ले तू। मैं हरमन, ये तो किचन फिर से गंदा हो गया। जाओ, जाओ जाके किचन साफ कर दो। हाँ, अगर इसका वजन ज्यादा लग रहा है तो घर छोड़ के चली जाओ। तुम्हारे हाथ में किचन साफ करना है या घर छोड़ के जाना है। क्या हुआ? जबरदस्ती के प्यार की रट भारी पड़ गई? मत कर ऐसा इसके साथ। क्यों कर रहा है ये सब? क्या मिल जाएगा तुझे? ये तो कसम दी है तेरी बहू ने तुझे, तोड़ देगी। सारी इंसानियत खत्म हो गई है तुझ में। ऐसा तो नहीं था तू। क्या हुआ? हिम्मत दी है? एक काम करो, ये वजन निकाल दो और तुम भी निकल जाओ इस घर से और मेरी जिंदगी से।